आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय कार्यालय पर भाजपा सांसद ब्रजलाल ने बड़ा आरोप लगाया है। एनडीए गठबंधन पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन आपस में ही उलझा पड़ा है। बात एससी एसटी ओबीसी की करता है, लेकिन एनडीए गठबंधन और अखिलेश यादव लगातार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात व ओबीसी के विरोधी रहे हैं। उनके शासनकाल में अनुसूचित जनजात बोर्ड में, ओबीसी बोर्ड में उनकी सदस्यता बहुत कम होती थी। चुनाव के बीच में कई सदस्यताएं बदलती रहती हैं। आज देश की जनता मोदी के पक्ष में है। मोदी सभी के लिए हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। मोदी की योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। सपा का अंतर कला जग जाहिर है, वो अलग बात है। और कहीं ना कहीं सच ये भी है कि देश हो या प्रदेश, सबको ईर्ष्या है नेताजी के परिवार से, कि सबसे बड़ा राजघराना आज के समय में देश में है। हर चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और लगते रहेंगे। मताधिकार का प्रयोग जनता को करना है, किसे करती है वो जाने। हम आपको ज्यादा अपनी बातों में ना उलझा कर लेकर ले चलते हैं आपको भाजपा मुख्यालय, जहां पर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने एनडीए गठबंधन ने क्या आरोप लगाया है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। 3 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आम जनमानस में भाजपा को व्यापक जन समर्थन है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन के नेता हताश और निराश हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाजपा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इससे विपक्षी भी हताश और निराश हैं। उन्हें हर तरफ बुरी तरह अपनी पराजय दिख रही है। हाल यह है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है तो कोई कोऑर्डिनेटर। सुना है सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव केवल इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए कि वे चुनाव लड़ रहे थे। इस लिहाज से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बदल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता चुनाव में ही आपसी हिसाब किताब निपटा रहे हैं। सपा मुखिया के घर की अंतर्कलह किसी से छिपी नहीं है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने पहले चुनाव को मजहबी रंग दिया, अब वे जाति और रंग के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। साईं प्रतोदा जी ने कहा, भारतीयों को कई रंग में बदल दिया। जनता इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सपा प्रमुख को दलित याद आ रहे हैं, जबकि उनके गठबंधन के नेता ओबीसी और दलितों के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने तो इनके समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया किसी से छिपा नहीं है। पिछड़े और दलितों पर अत्याचार करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेशवासी भूले नहीं हैं। 2014 में तो खुद अनुसूचित जाति आयोग ने ही सपा सरकार को फटकार लगाई थी कि उन्होंने दलित बहुल क्षेत्रों में खर्च किए जाने वाले 14,000 करोड़ को दूसरे कामों में खर्च कर दिया। मैं भी एसटी आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ, और उस समय जब मैं गया था तो उसमें अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष गैर दलित, 17 मेंबर में से केवल 5 दलित थे, बाकी गैर दलित। तो अखिलेश यादव जी ने एसटी आयोग जो वॉच डॉग होता है दलितों का, उसको गैर दलित आयोग बना दिया था।
2014 में ही बड़ी संख्या में दलित उत्पीड़न के मुकदमे कोर्ट के आदेश पर लिखे गए। सपा सरकार में मतलब पुलिस थानों में ही दलितों ने अत्याचार झेले। ये वही अखिलेश यादव हैं जब सत्ता में आए तो 1 लाख से अधिक दलित कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नत करके न केवल उन्हें पूरे दलित समाज को अपमानित किया था। दलितों और पिछड़ों की जमीनों पर सरकार समर्पित गुंडों माफियाओं के ही कब्जे हुए। आज भाजपा सरकार इन कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है और वहां गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। गुंडे और माफियाओं ने दलितों का किस कदर उत्पीड़न सपा सरकार में किया, इसके आंकड़े गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अखिलेश राज में दंगों की आग में सर्वाधिक नुकसान किसने झेला? झोपड़ियां दलितों की ही जलती हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सपा सर्व समाज की विरोधी है। सपाई शासन सबसे भ्रष्ट, कदाचारी, अनाचारी रहा है। सपा सरकार केवल दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए ही बेहतर रही थी। आज राहुल गांधी के सबसे खास सलाहकार अंकल सैम प्रदोदा साहब भी भारतीयों के सेनात उनके रंग के हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच कितनी निम्न स्तर की है। सपा कांग्रेस और पूरा ईडी गठबंधन दलित पिछड़ों का विरोधी है। इन्हें केवल वोट बैंक समझते रहे हैं। सपा ने तो प्रदेश में दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों को ही तोड़ने काम किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क यहीं है, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। आप कहीं जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर पार्क बनाते, लेकिन बाबा साहब की पट्टिका हटा दी। इतनी नफरत बाबा साहब से और जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। कन्नौज में तो अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम पर खुले मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया। बीजेपी सरकार बनने पर मेडिकल कॉलेज का नाम पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। इतना ही नहीं, दलित संतों महापुरुषों के नाम पर संस्थान जो थे, जिले जो बने थे, उन सब के नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। इन्हें संत रविदास पसंद नहीं, संत रविदास नगर भदोही का नाम बदल दिया, भीम नगर का नाम बदल दिया, रमाबाई नगर कानपुर देहात था बदल दिया। जितने संत महापुरुषों के नाम पर दलित, इतनी नफरत है इनको दलितों से। दलित महापुरुषों समाज सुधारकों को वास्तविक सम्मान मोदी सरकार में ही मिला है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ के नाम पर विकसित किया है। इतना सम्मान किसी ने बाबा साहब को नहीं दिया। केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। आज देश और प्रदेश में किसी का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। गुंडे माफिया जेल में है, प्रदेश में अमन चैन में है। जहां सपा सरकार में रोज दंगे होते थे, आज अमन चैन है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। जनता इस बात से प्रसन्न है और मोदी जी पर उसको पूरा भरोसा है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। देश में अब की बार 400 पार है। इसलिए विपक्षी पारिवारिक पार्टियों में हाहाकार है। तब तक की नई और ताज़ी खबरों को सुनने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।